नमस्कार। रामानंद सागर की रामायण से लेकर आदि पुरुष, आज थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत दो ऐसे किस्सों से करूंगा जो एक किस्सा सालों पुराना है, एक किस्सा हाल ही का है, और दोनों ही किस्से रामानंद सागर की रामायण से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण किरदारों से जुड़े हुए हैं। तो उन किस्सों को बताते हुए, उस प्रभाव को बताते हुए आदि पुरुष तक भी पहुंचूंगा, मगर आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि इस विषय पर अपने अपने सुझाव मुझे जरूर भेजें। तो जो किस्सा है, पहला किस्सा सालों पुराना है और पहला किस्सा जुड़ा हुआ है रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने रामायण की शूटिंग की, उसके बाद जो देश में उसका प्रभाव था, उस प्रभाव का असर उन्होंने तब देखा जब वो कहते हैं कि एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, बैक स्टेज बैठा हुआ था और मेरा एक फ़ैन मुझसे मिलने आए, एक प्रशंसक मुझसे मिलने आए। और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ पर बैठ कर सिगरेट पी रहा था, हालांकि वो मुझसे मिलने आए थे, मगर मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनका कहना है गालियाँ देने लग गए। और अरुण गोविल बताते हैं कि जब उन्होंने इस बात का पता किया कि आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आया, इतनी गालियाँ क्यों दी, तो उनको पता चला कि वो सिगरेट पी रहे थे। उस बात को लेकर वो प्रशंसक नाराज़ हो गए कि आप में हम हमारे प्रभु श्री राम की छवि देखते हैं, आप सिगरेट कैसे पी सकते हैं। और अरुण गोविल कहते हैं कि ये वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने सिगरेट को छुआ तक नहीं। ये प्रभाव, इस प्रभाव को महसूस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सालों पुराना किस्सा ही इस प्रभाव को बताता है। अभी हाल ही का किस्सा, कुछ दिनों पहले का एक किस्सा जुड़ा हुआ है रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी से। और वो बताती है कि अभी वो एक मिथिला गई किसी का काम से, मिथिला माता सीता की जन्मस्थली, माता सीता का मायका। और बताती है कि मैं जब मिथिला गई तो वहाँ पर लोगों ने मेरा इस तरह से स्वागत किया है जैसे उनकी वहाँ की बेटी आ गई हो। और वो कहती है कि वहाँ एक परंपरा है कि बेटी को सूखे गले विदा नहीं करते हैं, तो वहाँ मेरे लिए बाकायदा जब मैं विदा हो रही थी तो पानी वानी पिलाया गया, मुझे तोहफा दिया गया। और साथ ही बताती है कि वहाँ पर खड़े तमाम लोग मेरी विदाई के समय रोने लग गए, मतलब सबकी आंखों में आंसू थे। ये सब देखकर दीपिका जी भी भावुक हो गई। मगर ये किस्सा आप तक इसलिए पहुँचाना ज़रूरी है कि हम उस रामायण का प्रभाव देख सके कि वो प्रभाव तब भी उतना ही जीवंत था, वो प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत है। उस प्रभाव के माध्यम से उस रामायण को, प्रभु श्री राम और माता सीता के उस जुड़ाव को, जनता से उस जुड़ाव को हमें महसूस करना होगा। मगर ऐसा लगता है कि उस जुड़ाव को महसूस करने के मामले में आदि पुरुष की पूरी टीम बुरी तरह से असफल हो गई। क्योंकि जिस प्रकार की उनकी अभी जो ट्रेलर छन के आ रहे हैं, चाहे उनकी ड्रेसिंग हो, चाहे उनकी जिस प्रकार के किरदारों का चयन हो, चाहे अनावश्यक वीएफएक्स के प्रयोग हो, और पूरा का पूरा जो फिल्मांकन जिस प्रकार का अभी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक सिर्फ फिल्म बनाई है, रामायण नहीं बनाई है। क्योंकि ये समझना होगा कि एक रामायण बनाने में और एक फिल्म बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। और उस फर्क को बड़े बड़े, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी वाला बॉलीवुड, बड़े बड़े तंत्र वाला बॉलीवुड, बड़े बड़े क्या कहते हैं आइडियाज वाला बॉलीवुड बिल्कुल ही उस रामायण और फिल्म के फर्क को भांपने में असफल रहा है। हालांकि अब तो फिल्म आएगी तब पता चलेगा उसकी कहानी क्या है, उसका कैसा क्या असर रहता है। मगर इन दिनों फिल्म का प्रभाव सिर्फ पैसों से तोला जाने लग गया है। ऐसा लगता है कि ये इस फिल्म ने इतने कमा ली है, ये बड़ी सफलता फिल्म ने पाली है। मगर शायद ये पूरी की पूरी टीम, इसके निर्देशक, ये सभी ये चीज़ समझने में चूक गए कि व्यावसायिक रूप से एक बहुत बेहतरीन फिल्म बना लेना या फिल्म को सिर्फ व्यावसायिक नज़रिए से बनाना, ये अपने आप में एक अलग विषय है। मगर जब हम रामायण बनाते हैं तो हमें फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन चीज़ों से हटके उन किरदारों को किस प्रकार से पहुंचाया जाए, उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। और उनके पास रामानंद सागर की रामायण के रूप में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी, एक ऐसी सुविधा उपलब्ध थी जिसके सहारे वो न केवल एक बेहतरीन फिल्म बना सकते थे, बल्कि जनता तक रामायण का प्रभाव, प्रभु श्री राम माता के सीता के प्रभाव को वो समझ भी सकते थे कि हाँ, ये प्रभाव इस प्रकार से लोगों तक पहुंचता है। उस प्रभाव को हमारी इस फिल्म के माध्यम से भी जिंदा रखना है। मगर ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म बनाई है। तो थोड़ा ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज के वातावरण में बॉलीवुड को लगता होगा कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से चल रही है। शायद प्रभु श्री राम आस्थाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो उसका व्यावसायिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई हो। अयोध्या हर एक की आंखों में है, उसका व्यावसायिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई हो। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये चर्चाओं का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, तो उसका व्यावसायिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। मगर इस फिल्म ने अमर होने का एक ऐसा अवसर था
वो अवसर खो दिया। ये अवसर बड़े मतलब मुश्किल से आते हैं। प्रभु श्री राम और सीता का चित्रण करना, रामायण को, रामानंद सागर की रामायण के बाद एक बार पुनः इतने बड़े पैमाने पर लाकर लोगों के सामने रखना, ये इतना बड़ा अवसर था जिस अवसर को ऐसा लगता है कि बुरी तरह से असफल अवसर के रूप में देखा जाने वाला है। हालांकि फिल्म आएगी तब देखा जाएगा कैसा क्या होता है। आप लोग भी इस पर अपने विचार जरूर भेजिए। मगर अभी तक का जो मेरा आकलन है और जो 2 किस्से हैं, उन किस्सों से उत्पन्न होता प्रभु श्री राम और माता सीता और उस रामायण का प्रभाव है। और उस रामायण को हम सभी ने देखा है और कोरोना काल में वापस देखा है, तो हम सभी समझ सकते हैं कि आखिर वो रामायण हम लोगों के क्या कहते हैं, जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा एहसास है जो जब जब हम उस एहसास को याद करते हैं तो अपने आप में चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अपने आप उन किरदारों के प्रति श्रद्धा के भाव जागृत हो जाते हैं। हम उन्हें आज भी भगवान के रूप में देखते हैं। मगर ऐसा लगता है कि आदि पुरुष उसके आस पास भी पहुंचने में असफल रही, क्योंकि जैसा कि मैंने बार बार कहा, रामायण बनाना बड़ा मुश्किल है, एक फिल्म बनाना बड़ा आसान है। इन्होंने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, रामायण नहीं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।